से अगर देश का भविष्य होता है तो आप 4.5 लाख मंदिर नहीं 5.5 लाख मंदिर बनाएंगे। कितने मस्जिद में हिंदुओं को रोजगार मिल रहा है, कितने मस्जिद में हिंदुओं को रोजगार मिल रहा है, हमें बताइए ना। तुम मस्जिद में नमाज पढ़ते हो, फिर गली गलियारे पार्क वगैरह में क्यों जाम लगाते हो? हाँ, शरीयत बड़ी है, इसीलिए तो बेआबरू होकर के बेटियों की इज्जत सरेआम इराक की बाजारों में बेचा जा रहा था। अफगानिस्तान में बेआबरू होकर के लड़कियों की इज्जत को हाथ पे लेकर के तालिबानी जा रहा था। तब शरीयत के ये मसीहा कहाँ दुबके पड़े थे, कहाँ बोलने से इनकी हिम्मत नहीं थी। बेगुनाहों की हत्या करने पे तुम अपनी शरीयत लागू करते हो और एक बेगुनाह को बचाने के लिए पूरी मुस्लिम कौम बिल में दुबक जाती है। आज वीडियो लीक हुआ है और उसमें हिंदू पक्ष का दावा है कि वो शिवलिंग। जी, शिवलिंग के मुद्दे पे तो हमने ऑलरेडी बात कर ली। देखो ये तो कोर्ट का मसला है, ये तो जज फैसला करे कि वो शिवलिंग है या फव्वारा है। वीडियो आपने देखी कि नहीं देखी? वीडियो हमने भी देखी, आपने भी देखी और पूरी जनता ने देखी। वो तो फैसला कोर्ट करेगी। अब आधी जनता कुछ बोल रही है शिवलिंग, आधी जनता फव्वारा बोल रही है। इसका फैसला आप कोर्ट पे छोड़ दीजिए। लेकिन आपने खबर देखी हो तो फव्वारा अभी तक मुस्लिम पक्ष चला के नहीं दिखा पाया। ये कोर्ट ने देखो बोल दिया। एक फुहारा एक मुद्दत से बंद पड़ा, वो कैसे चालू हो जाएगा अगर बंद पड़ा है तो? फिर पानी कैसे आया वहाँ पे? जब फुब्बारा बंद पड़ा था पानी कैसे आया? फुब्बारा कैसे बंद कर दिया? तुम्हारी तो मस्जिद थी, तुम्हारा फुब्बारा चालू करना चाहिए था, क्यों बंद कर दिया? कहाँ से? अरे औरंगजेब कौन सी लाइट लाया जो फुब्बारा चला था? भाई हमें भी तो बता दो कौन से जमाने का फुब्बारा था? इनका जवाब दे दीजिए। क्या बोले भाई साहब कि ये बोल रहे हैं कि फव्वारा की जब वहाँ वजू की आवश्यकता पड़ती थी तो वो जारी क्यों नहीं रखा, लगातार उसे चालू करना था? नहीं देखो वो कितने हजार साल पहले था। अब बहुत सारी व्यवस्था हो गई, साइड में मस्जिद के कोने पर टंकियाँ लगाई जाती है, वहाँ लोग वजू करते। शायद वो बंद हो काफ़ी मुद्दत से, इसलिए नहीं यूज़ हुआ। नहीं ये तो हम नहीं कह सकते, वो मुद्दा हमारा नहीं। चलो वो एक छोड़ो, हमने ये मुद्दा अभी जो पंडित जी साहब बोल रहे थे वो कि 4,500 मंदिर की स्थापना हुई है जो पाया गया है। तो आप 4,500 मंदिर बनाओगे, 4.5 लाख मंदिर हिंदुस्तान में। अच्छा तो अभी कितने मंदिर है हिंदुस्तान में? ये तो मेरे पास आंकड़ा नहीं है भाई, ये तो मेरे पास भी आंकड़ा नहीं है। अच्छा आपके पास ये आंकड़ा नहीं है, आप भी नहीं आपके पास ठीक है। कितने मंदिर में आप कितने दिन जाते हो मंदिर में? मंदिर डेली जाता हूँ भाई। किस टाइम जाते हो? सुबह के टाइम नहाता हूँ। डेली जाते हो? कितने पब्लिक रखते हैं? हाँ ठीक है, हम घर में मंदिर रखते हैं। हमें अब ये भाई साहब कह रहे हैं कितने दिन मंदिर जाते हो? इन भाई साहब का जवाब ही दे रहे हैं। तुम मस्जिद में नमाज पढ़ते हो, फिर गली गलियारे पार्क वगैरह में क्यों जाम लगाते हो? हमारी एम्बुलेंस खड़ी हो, तुम नमाज पढ़ रहे हो। तुम मस्जिद में नमाज पढ़ो ना, मस्जिद में पढ़ो, गली में क्यों मांग रहे हो? हमारे कुछ जजों ने, कुछ गद्दारों ने कानून बनवाई थी वहां पे आके जो बैठे थे। आज हमारे मूसा सिद्धू को मार दिया था भरे बुश में, कोई भी नहीं बोला। क्यों उसने सिर्फ पेमेंट अदर पार्टी से खड़ा ही तो था। एक चड्डा के लिए पकड़ने के लिए पंजाब से पुलिस आ जाती है। आज 72 घंटे हो गए, संडे का मर्डर हुआ है उसका, अभी भी किसी को पकड़ा नहीं, गाड़ी भी नहीं जब्त करा पाए। वैसे तुम ढोल पीने पहुंच जाते हो और भाई साहब कहते फुब्बारा क्यों नहीं? फुब्बारा चालू बता रहे, फुब्बारा गाते शिवलिंग पे जो हाथ धोते थे, कुल्ला करते थे, वो इनका बंद हो गया। दर्द तो इसलिए हो रहा है, इन भाई साहब से पूछिए उस पर कटिंग के निशान ग्रिल मशीन से है नहीं है, पीओपी लगी है नहीं लगी, ताजी लगी है 2-4 साल की। ये तो सर्वे की टीम ने भी बोल दिया कि उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। फुहारे का मसले पे हम बात नहीं कर रहे, हमारी ऑलरेडी बात हो गई। हम बात ये कर रहे हैं आप 4.5 लाख मंदिर बनाएंगे तो वो किस जगह पे बनाए? मतलब मस्जिद जो ये मुगलों साहब जो हमारे बना गए, बात आप मुझसे पूछ रहे हैं, तब आप यहाँ पास में खड़े थे, महाराज जी बोल रहे थे, उनसे क्यों नहीं पूछा आपने? ये आपने तब हमें मौका नहीं दिया ना, महाराज जी बोल रहे थे। हम अभी ये बोल रहे हैं बात कि 4.5 लाख मंदिर आप बनाने वाले हो, तो ऑलरेडी जो मतलब हमारे मस्जिद बने हुए हैं, मस्जिदें बनी, वो तोड़ के आप 4 लाख मंदिर बनाने वाले हो, उसकी उपासना करने वाले हो। इसका तो जवाब पंडित जी दे सकते थे, अब वो तो यहाँ नहीं वो तो यही बोले ना कि उन जगह पर ये चीजें गलत फैक्ट दे रहे हैं। माँ बात है 40,000 की। इस देश में एक पेपर रेडी है जिसमें 40,000 मंदिर मेंशन है जो मुगलों ने तोड़े थे, औरंगजेब ने तोड़े थे। सुनो, विश्व हिंदू परिषद ने एक आंदोलन किया था, राम मंदिर आंदोलन। उसमें मांग की थी कि भाई अगर तुम गंगा जमुनी तहजीब को मानते हो, हिंदू मुस्लिम को मानते हो, तुम भाईचारा मानते हो, भाइयों को, हमें हिंदुओं को चारा नहीं मानते, तुम भाई हो, तो बात सुनो। भगवान श्री राम का जन्म हुआ था यहाँ पे अयोध्या में, वो हमें दे दो। यहाँ पे हमारा 12वां एक विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग है ज्ञानवापी, वो हमें दे दो।
और यहाँ पे जन्मस्थली है मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, वो दे दो, हम हमें और नहीं चाहिए। ये 4 लाख कहाँ से ला रहे हैं यार, ये गलत दे रहे हैं भाई। कोई किसी को नहीं तोड़ा जा रहा, सुन मेरी बात, वो तोड़ा भी जाएगा ना, 4 लाख बोल रहे थे, लेकिन तोड़ेगा, कोर्ट तोड़ा जाएगा सर, कोर्ट जाएंगे लेंगे। कुछ लोग अगर गलत कमेंट कर देते हैं वो फैक्ट ना माना जाए। भैया का एक सवाल है, ये कह रहे हैं क्या मंदिर खाने को दे देंगे, रोजगार दे देंगे? ये भैया मंदिर ही तो दे रहे हैं। वैष्णो देवी माता मंदिर में गया, वहाँ पे एक बंदे ने बताया 3.5 लाख लोग, 3.5 लाख लोग खाना खाते हैं सिर्फ एक वैष्णो देवी माता मंदिर से। एक और बात भाई, आप चले जाओ सिद्धि विनायक में लाखों लोग खाते हैं खाना, ठीक है। आप चले जाओ तिरुपति बालाजी, भोजन मिलता है लाखों लोगों को। रोजगार का सबसे बड़ा साधन है स्पिरिचुअल, जो आपका ट्रेवल होता है। जितनी भी आस्था के स्थान है, केदारनाथ, यहाँ लाखों लोग पहुंचे हुए, 6 लाख लोग एक दिन में पहुंच रहे हैं। क्या उन्हें खाना नहीं मिल रहा? कोई खच्चर पे जा रहा है, कोई बस पे बनाने से अगर देश का भविष्य होता है तो आप 4.5 लाख मंदिर नहीं 5.5 लाख मंदिर बनाएंगे। जम्मू में माता वैष्णो देवी के मंदिर में जब लोग हम दर्शन करने जाते हैं, इनके खिच्चड़ होते हैं, तो रोजगार इनका है कि हमारा? हमें बता दो, कितने मस्जिद में हिंदुओं को रोजगार मिल रहा है, कितने मस्जिद में हिंदुओं को रोजगार मिल रहा है, हमें बताइए ना, सच बताइए ना, हमें क्यों टरप रहे हो? तुम्हें मंदिर में, तुम्हें बालाजी का हम टैक्स भरते हैं, हम मंदिर का टैक्स भरते हैं, हम चामुंडा का टैक्स भरते हैं, हम पूर्णागिरी का मंदिर का टैक्स भरते हैं। कौन से मस्जिद में, कौन से वर्क बोर्ड में 500 करोड़ केजरीवाल ने वर्क बोर्ड बनवाया था? मुस्लिम बोर्ड भाग गया। एक्चुअल में भारत में अंग्रेजों ने कानून लगाया था, हिंदुओं के मंदिर पे, हिंदुओं के मंदिर से टैक्स वसूला जाता है। और आर्टिकल 30 जो भारत के संविधान में है, आप ईसाइयों को, क्रिश्चियनों को उनकी बाइबल पढ़ा सकते हो, हिंदुओं को लेकिन गीता नहीं पढ़ा सकते। ये हमारे संविधान में मेंशन है। ये कितने शर्म की बात है। हिंदुओं के मंदिरों से ये लेते हैं टैक्स और माइनॉरिटीज को दे देते हैं। ये बेशर्मी की बात है। कोई भी मस्जिद या कोई एक इनका ऐसा संस्थान नहीं है जहाँ से हिंदुओं को रोजगार मिलता है। ये भाई सच कह रहे हैं। लेकिन वैष्णो देवी जाओ, खच्चर चलाने वाले ये हैं, इनको कोई मना नहीं है। हिंदू मुस्लिम, केदारनाथ में चलाने वाले खच्चर यही है, मुस्लिम भाई हैं। हम मना नहीं करते, हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, लेकिन गलत फैक्ट कहीं मत दो। हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, इसीलिए तुम 8% से 18% हो गए। और पाकिस्तान में हिंदू मुस्लिम भाईचारा नहीं है, 28% हिंदू सिख, 2% बचे हैं। अफगानिस्तान में एक भी हिंदू नहीं बचा, एक भी सिख नहीं बचा। औरंगजेब का अगर आपने प्रत्यक्ष रूप से देखना है, अफगानिस्तान चले जाओ, 1970 तक हिंदू और सिखों का कब्जा था सभी बिजनेस पे। औरंगजेबी सोच कब खत्म होगी? मदनी कह रहे हैं कि मस्जिद थी, है और रहेगी। मदनी भी कह रहे हैं, यही मदनी कह रहे हैं मस्जिद थी, तो भैया एक काम करो ना, आधा सलवार पहन लो, आधा कुर्ता पहन लो, फिर तुम बोलो कि हम मर्द हैं, हम पुरुष हैं, हम मर्द हैं, हम पुरुष हैं, फिर वो कोई अंदाजा लगाएगा कि तुम कितने मर्द हो, कितने पुरुष हो। अब बेवकूफ़ी की बता रहा हूँ, हद पार करने वाली ये कौम है, जहाँ प्रमाणों के बड़े मोटे पत्थर हैं, है ना, जिसको आप भरे हाथों में भर के नहीं देख सकते, वहाँ पर तुम कह रहे हो मेरी मस्जिद है। जो स्वयं शिवलिंग पे मिल रहा है, कह रहे हो मस्जिद। अगर ये शिवलिंग की ही पूजा करनी है, शिवलिंग को ही मस्जिदों में रखना है, तो सारे मंदिर तुम्हारे ही हैं भाई। जाओ सभी मंदिरों में पढ़ो नमाज जितनी पढ़नी, लेकिन झूठ तो ना बोलो। और पिछले कितने सालों से झूठ बोलेंगे? एकदम पाकिस्तानी नेचर है ये मुसलमान का। मुस्लिम कंट्री है पाकिस्तान। हिंदुस्तान ने हर अटैक पर सबूत दिया, ले लो भैया जी सबूत, ये टेलीफोन कॉल, ये ऑडियो कॉल, ये रिकॉर्डिंग कॉल। आज तक उन्होंने कोई माना है सबूत आपके? नहीं माना ना। बालाकोट में ठोक के आए, माना ना। तो ऐसी ही परिणति इसकी होनी है। स्वयं महादेव प्रतिस्थापित कर रहे हैं इनका कैरेक्टर। मदनी साहब अपना कैरेक्टर प्रमाणित कर रहे हैं कि मैं तो नहीं मानूंगा, सबूत देंगे, चाहे आप चाहे प्रमाण देंगे, चाहे पूरे दीवार जमीन खोदें, पूरा मंदिर ही निकल जाए, तो भी मैं नहीं मानूंगा। तो मदनी साहब को समझाने का दूसरा तरीका है। उसी तरीके पे भगवान स्वयं लेके वो पटरी पे आएंगे गाड़ी को, फिर मदनी साहब कहेंगे नहीं 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 मैं जा रहा हूँ, मुझे सबूत नहीं चाहिए। अच्छा, मदनी साहब का जब जलसा था तो मदनी साहब कह रहे थे कि मतलब आज मुसलमान सुरक्षित नहीं है, वजीर आजम की वजह से या सरकार की वजह से। ये क्या इशारा था? मदनी की वजह से मुसलमान सुरक्षित नहीं। किसी मुसलमान को एक रोड़ी तक किसी ने छुआ नहीं। पूरे हिंदुस्तान में एक घटना मात्र नहीं हुई है जिससे मदनी कह सके कि मुसलमान असुरक्षित है। हाँ,
वो ज़मीनें जरूर असुरक्षित हो गई हैं जहां पर तुमने कब्जा करके तुम्हारे बाप दादाओं ने मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाई थी। तुम किसी के सर पे पैर रखोगे तो क्या वो पैर नहीं हटाएगा? पैर हटाएगा तो कहोगे बे मेरा पैर हटा रहा है। अबे तूने पैर ही गलत जगह किसी के सर पे रखा है, वो तो पैर तेरा हटाएगा भी और तुझे पटक के मारेगा भी। ज़्यादा बकबक किया तो प्रमाण नहीं देगा तू मेरे सर पे रखा है। सर पे तूने रखा ही है पैर, उस पैर को समय से हटा लो, नहीं तो वो टांग पकड़ के पटकेगा, मारेगा, बालाकोट की तरह स्ट्राइक होगी, फिर सबूत नहीं दिया जाएगा, ना पूछा जाएगा मदनी साहब और सबूत चाहिए कि नहीं चाहिए। अरे आँख फोड़ो सबूत है, इंसानियत है तो यार शर्मसार हो जाओ खुद ही। के साथ छेड़छाड़ ना करें ये कौन सी शरीयत की बात करते हैं जब स्वयं मुसलमानों ने मुसलमानों के घरों की बेटियों को हाथ पकड़ करके गाल बकरियों की तरह ले गए और अपनी बीबियां बना ली। तब शरीयत कहाँ गई थी? शरीयत का ईमान कहाँ गया था? तमाम मुस्लिम कंट्री के नेता, तमाम मौलवी कहाँ मर गए थे? शरीयत की बात करते हैं। बस जहाँ मन करे वहाँ शरीयत, जहाँ फ़ायदा दिखे वहाँ शरीयत, जहाँ काम हो वहाँ शरीयत नहीं लगती आपकी। शरीयत है तो ईमान से लगाओ ना। कहाँ मदनी साहब मर गए थे जब अफगानिस्तान में बेटियों के हाथ पकड़ के तालिबानी ले जा रहे थे, गाय बकरियों की तरह अपनी बीबियां बना रहे थे? कहाँ मदनी साहब मर गए थे जब इराक में बेटियों का रेप करके उन्हें भरी मंडियों में नंगा करके बेचा जा रहा था? जब इस्लाम इंसानियत की रक्षा नहीं कर सकता, जब एक धर्म इंसानियत की एक बेबस नारियों की रक्षा नहीं कर सकता, उसे धर्म कहते हैं, उसे शरीयत कहते हैं। लानत है ऐसी शरीयत पर। ऐसे संविधान से बड़ी है शरीयत। हाँ, शरीयत बड़ी है, इसीलिए तो बेआबरू होकर के बेटियों की इज्जत सरेआम इराक की बाजारों में बेचा जा रहा था। अफगानिस्तान में बेआबरू होकर के लड़कियों की इज्जत को हाथ पे लेकर के तालिबानी जा रहा था। तब शरीयत के ये मसीहा कहाँ दुबके पड़े थे, कहाँ बोलने से इनकी हिम्मत नहीं थी। यदि एक बेगुनाह बच्चे की हिफाजत तुम्हारी शरीयत और तुम्हारा धर्म ना कर सके तो वो धर्म कैसा, वो अस्तित्व कैसा, वो इंसान कैसा? अब बेगुनाहों की हत्या करने पे तुम अपनी शरीयत लागू करते हो और एक बेगुनाह को बचाने के लिए पूरी मुस्लिम कौम बिल में दुबक जाती है। महाराज जी क्या कहना चाहेंगे? आज जो सर्वे की वीडियो थी वो लीक हो गई और उसमें एक आकृति मिली है और हिंदू पक्ष का कहना है कि अब हमें पूजा करनी दी जाए। बिल्कुल सही है, हिंदू पक्ष का सही कहना है और साक्षात वहाँ महादेव उपस्थित हैं और महादेव ने सबको जो है बता दिया, लीक नहीं हुई, सबको दर्शन मिला। समस्त जो है संपूर्ण भारतवासियों को भगवान सांब सदाशिव का दर्शन हुआ और उन्होंने अपनी जागृति कि मैं यहाँ बैठा हूँ, आप लोग आओ जी। महाराज जी लेकिन फिर भी क्या कहना चाहेंगे? लोग अभी भी ओवैसी कह रहे हैं कि वहाँ पे मंदिर भी पाया गया तो भी हम उसे मस्जिद ही मानेंगे। देखिए ऐसा है, पहले वहाँ पे माँ पार्वती जी की और शिव जी की पूजा होती थी और कुछ समयों से यह बंद हुआ। और आपको बताएं कि वही नहीं, आपका मथुरा, आपका जो है ताजमहल, आपके बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पे मुसलमानों ने, मुग़लों ने अत्याचार और हम लोगों को डरा धमका के धर्म परिवर्तित करा के वहाँ पे मंदिरों को मस्जिद रूप में किया है। और इसी तरह यह प्रायः अपने जगह जगह की मस्जिदों में अब जो जो चिन्ह हमारे हैं, जैसे उसका सर्वे हुआ, आपने देखा साक्षात शिव जी हैं और आपने देखा वहाँ कमल पुष्प, तीर, बाण, गुलाब के फूल, स्वास्तिक, ऐसे चिन्ह हैं। ऐसे चिन्ह का मस्जिद में क्या काम है ये बताइए? जब ऐसे चिन्ह का मस्जिद में कार्य नहीं है तो वहाँ हमारे भोलेनाथ ही बैठे हैं और साक्षात नंदी का मुख भगवान शिव जी के सामने है। तो स्पष्ट जो है हो रहा है कि वहाँ शिव मंदिर है और शिव जी की आगे आने वाले समयों में हम लोग पूजन करेंगे। बाबा जी क्या कहना चाहेंगे, कब अवसर मिलेगा हिंदुओं को पूजा करने का? बिल्कुल बहुत जल्दी मिलने वाला है, मिलेगा, बहुत जल्दी मिलेगा। और जहाँ तक ओबीसी की बात है, वो लुटेरों के वंशज हैं नहीं, और वो उसी लुटेरों की भाषा जैसा होता वैसी भाषा वो बोल